हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आज एक सब्जेक्ट लेकर आई हूँ अल्सर। देखिए अल्सर आज बहुत कॉमन होता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। देखिए अल्सर मन की बीमारी है, मन से होता हुआ है शरीर में जाता है। तो फ्रेंड्स, और इसके पीछे रीजन है गलत खान पान, बेड टाइम खाना पीना, और जो है ज्यादा मसाले वाली चीजें खाना, मसालेदार तेल मसाले वाली चीजें खाना, और जो है अत्यधिक धूम्रपान, शराब आदि का सेवन, और जो है अनियमित खान पान। जैसे आपने कभी भी सुबह का खाना खा लिया, कभी भी खा लिया, कुछ भी खा लिया, बाजार का खा लिया, जो मिला अवेलेबल हुआ वो खा लिया, तो सारे गलत खान पान की आदतें होती हैं। इससे अल्सर हो जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा तकलीफदेह होता है। देखिए गले से शुरू होता है, ये छाले होते हैं एक तरह से, छालों को ही बिगड़ा हुआ रूप आप अल्सर कह सकते हैं। तो ये जब इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है तो तब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब इतना इसका आगे बढ़ के ये एनस में से आपके ब्लड जाने लगता है, बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है। गले में भी होता है तो आपको खाने में दिक्कत आती है, गले में भारीपन रहता है, सूजन रहती है, जलन लगती है। तो सारे ऐसे मसालेदार चीजें बंद कर देना चाहिए तुरंत। अगर आप धूम्रपान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं तो वो बंद कर दीजिए। प्लस आप इलाज कीजिए, अपना बराबर ट्रीटमेंट लीजिए, और ट्रीटमेंट के साथ आपको यौगिक उपाय भी करने होंगे। उसके बाद ही आपका ये अल्सर ठीक होगा, पूरी तरह से ठीक होगा। नहीं तो आप इलाज कराते रहिए, अगर आप यौगिक कुछ भी नहीं करते, एक्सरसाइज वगैरह, तो आपका इलाज ये पूरी तरह से खत्म नहीं होगा अल्सर। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक दो प्राणायाम बता देती हूँ। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत अच्छा है। नाड़ी शोधन आप सब समझते हो, अनुलोम विलोम। देखिए बहुत अच्छा है, ये पूरी नसों को धो देने वाला काम करता है। नाड़ी शोधन मतलब पूरा नसों को आपकी धो देता है, वॉश कर देता है उनका। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है, देखिए अनुलोम विलोम में 2 फिंगर्स यहाँ रख लेते हैं, एक एक नोस्ट्रिल के आसपास रख लेते हैं, 1 सेकेंड लेते हैं, इनहेल करते हैं, ब्रीथ इन, 2 सेकेंड होल्ड करते हैं, और 3 सेकेंड तक आउट कर देते हैं। फिर जिधर से आउट करा, एक्सेल करा, उधर से ही इनहेल करते हैं, ब्रीथ इन, 2 सेकेंड होल्ड करते हैं बीच में, और 3 सेकेंड तक आउट कर देते हैं। फिर जिधर से आउट करा उधर से ही लेंगे, 2 सेकेंड होल्ड करेंगे सेंटर में, 3 सेकेंड आउट करेंगे अदर नोस्ट्रिल से। देखिए इसको आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए, 2-3 बार कीजिए इसको दिन में, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अब इसमें सेकंड आता है शीतली शीतकारी प्राणायाम। देखिए बॉडी में गर्मी के कारण उत्पन्न होता है, ज्यादातर इसको मेडिसिन का रिएक्शन मानते हैं। अगर आपने पेन किलर बहुत ज्यादा खाई हैं, आपने गर्मी वाली मेडिसिन बहुत खाई हैं, आपको कुछ ऑपरेट वगैरह हुआ, उसमें बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं, तो अलग अलग मेडिसिन लेने की वजह से आपको ये हो जाती है अल्सर की बीमारी। तो फ्रेंड्स देखिए इसके लिए शीतली शीतकारी प्राणायाम भी बहुत अच्छा है। देखिए शीतली शीतकारी में जबान गोल कर लीजिए ऐसे। अगर आपकी जबान गोल नहीं होती तो आप पाउडर भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे। अब इसमें से आपको सांस खींचना है। देखिए कैसे, जब तक खींचना है तब तक आप थक ना जाए, जब तक इसमें सांस खींचना, आपको बहुत ज्यादा लेना है। देखिए ऐसे। अब मुंह बंद कर लेना है, ठंडी हवा को पेट में जाने देना है, पेट में उतारिए, महसूस कीजिए पेट में जाती हुई यहां तक। फिर गर्दन को लॉक कर दीजिए। देखिए लॉक करने से होता है कि जो आपने पेट में उतार लिए हवा, वो बाहर नहीं निकलेगी, वो अंदर ही रहेगी, वर्क करेगी इतने टाइम तक। अब उसके बाद आप रिलैक्स कीजिए और लेफ्ट साइड से बची हुई हवा को बाहर निकाल दीजिए, आउट। देखिए फिर कीजिए इसको, कम से कम 5 बार इसे कीजिए। मुंह बंद कर लीजिए, पेट में उतारिए, महसूस कीजिए हवा को, ठंडी हवा को, लॉक कर लीजिए। अब लेफ्ट साइड से आप देखिए, अब जिनकी जबान गोल नहीं होती है उनके लिए पाउड बना के मुंह से ऐसे होंठ गोल करके वो ऐसे ले सकते हैं। देखिए मुंह बंद कर लीजिए,
ताकि पेट में ठंडी हवा को लॉक कर लीजिए। लेफ्ट साइड से आउट। ये हुआ शीतली प्राणायाम। अब इसमें आता है एक और शीतकारी प्राणायाम। उसमें क्या करते हैं, दांत खींच के और दांतों में से आपको हवा लेना। फ्रेंड्स, ये कूलिंग का काम करती है और ये आपके पेट को ठंडा रखती है। इसलिए नॉर्मल इंसान को इसे ठंड में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पेट में ठंडक बढ़ जाती है। लेकिन जिसे अल्सर है, जिसे एसिडिटी की शिकायत है, जिसे कॉन्स्टिपेशन रहता है, गर्मी होता है, पेट में जलन लगती है, उन लोगों के लिए बेस्ट है। वो सर्दियों में भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए दांत ऐसे कर लेंगे, दांतों में से लेंगे अपन ब्रीथ इन, मुंह बंद कर लीजिए, पेट में उतारिए हवा को, लॉक कर लीजिए, लेफ्ट साइड से आउट। तो फ्रेंड्स, आप जो भी ये अल्सर के पेशेंट है, 5 बार शीतली प्राणायाम कीजिए, 5 बार शीतकारी प्राणायाम कीजिए, 10 टाइम्स कीजिए और कम से कम 20 टाइम्स अनुलोम विलोम कीजिए। आप उससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलने वाला है। और आप अपना ट्रीटमेंट बराबर रखिए, जारी रखिए। और देखिए इसमें 3 आसन भी होते हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ। वज्रासन, सबसे पहले वज्रासन आपको करना है। आप सुबह के टाइम कर लीजिए, कम से कम आप 10 मिनट तक वज्रासन में बैठिए। फिर आप खाना खाने के बाद 10 मिनट तक वज्रासन में बैठिए। हर मील के बाद आप वज्रासन में बैठिए। और जो है, जब आपका पेट खाली हो तब आप मंडूकासन कीजिए और एक शशांकासन कीजिए। ये 3 आसन है। देखिए मैं तीनों बता देती हूँ आपको। ये है वज्रासन, जिसमें आपको बैठना है नॉर्मली। देखिए ऐसे बैठ जाना है। खाना खाने के बाद भी 10 मिनट बैठना है। और आपको सुबह और शाम भी बैठना है। कम से कम आपको दिन में 3-4 बार आपको इस पोजीशन में बैठना है। इससे आपका डाइजेशन अच्छा होता है। डाइजेशन अच्छा होने से आपका स्टूल डेली 2 बार डिस्चार्ज हो जाता है और उससे आपकी ये अल्सर ठीक होता है। अब देखिए इसमें आप पीछे से पोजीशन देख लीजिए। देखिए कैसे बैठते हैं। देखिए दोनों अंगूठे से मिला लेते हैं और दोनों एड़ियां अपने ये इसके हिप के आसपास आ जानी चाहिए। ये दोनों अंगूठे मिले हुए रहेंगे। ये दोनों एड़ियां हिप के आसपास रहेंगी, साइड बाय साइड। इसमें आप बैठ जाइए। इस पोजीशन में आप बैठ जाइए। कुछ भी आप आपका काम करते रहिए। कम से कम आपको 10 मिनट 20 मिनट जितना आपसे पॉसिबल हो। और एक मैंने गादी लगा के बैठने वाला बताया। अगर किसी से नहीं बैठा जाता है तो वो ये अपने दोनों पैरों के बीच में एक चद्दर तय करके 6-7 फोल्ड करके यहाँ पे रख ले, दोनों पाँव के बीच में। और एक चद्दर वो यहाँ रख ले, दोनों पाँव के नीचे यहाँ रख ले। और एक यहाँ सेंटर में रख ले। फिर देखिएगा आपसे आराम से बैठा जाएगा। क्योंकि क्यों नहीं बैठा जाता है, ये पोर्शन चुभता है यहाँ पे और ये पोर्शन खिंचाता है। तो दोनों पोर्शन के नीचे जब आप पेट दे देंगे तो ये चुभना बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस पोजीशन में आपको बैठना है। अब इस पोजीशन में एक और आती है, देखिए मंडूकासन। देखिए मंडूकासन डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छी है। और पेट की जितनी भी बीमारियां हैं, ये अल्सर भी पेट की ही बीमारी है। मन से शुरू होती हुई पेट में जाती है। मन से मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये आपकी डिप्रेशन तनाव से बहुत ज्यादा बढ़ती है। अगर आप डिप्रेस नहीं रहते, आप रिलैक्स रहते हैं तो नॉर्मल रहती है। और जैसे ही आप टेंशन करेंगे, आप स्ट्रेस लेंगे तो डिप्रेशन में जाएंगे तो ये आपकी बढ़ जाएगी। आपको पूरी नींद लेनी है, आपको पानी भरपूर पीना है और आपको डिप्रेशन से दूर रहना है, स्ट्रेस से दूर रहना है। तो ये बीमारी आपकी नॉर्मल रहेगी या खत्म भी हो सकती है। आप दवाएं और ये एक्सरसाइज साथ में करते रहिए। तो मंडूकासन सारा जिसमें सर झुकाने वाली अपन जो भी पोजीशन करेंगे, उन सब से आपका डिप्रेशन स्ट्रेस खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, ये चीजें इसलिए भी जरूरी हैं और ये पेट के लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए ऐसे अंगूठा रख लीजिए, चारों फिंगर से लॉक कर लीजिए, यहाँ रख लीजिए बिल्कुल जॉइंट में आपके। ब्रीथ इन कीजिए, एकदम हार्ड कर लीजिए बॉडी को। हार्ड करते हुए नीचे ले जाना है, डाउन 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 करते जाना है। सांस एक्सेल करते जाना है, सांस बाहर छोड़ते जाना है और सामने देखना है। देखिए एक और बार देख लीजिए। ब्रीथ इन, ऊपर जाएंगे, सांस लेंगे। जब भी ग्रेविटी फोर्स के आप अपोजिट जाते हैं तो ब्रीथ इन करते हैं। जब ग्रेविटी की तरफ जाते हैं, जमीन की तरफ जाते हैं, तो एक्सेल कर देते हैं। देखिए दोनों फिंगर से रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए। ब्रीथ इन, बॉडी हार्ड कर लीजिए, आगे जाइए। ब्रीथ आउट, डाउन
सामने देखिए। अब इसमें आप थोड़ी सी स्टे करें तो ठीक है, और जब आप स्टे करें तो ब्रीथ इन आउट नॉर्मल करते रहिए। धीरे धीरे से सांस लीजिए, धीरे धीरे से छोड़िए। अब फिर ब्रीथ इन करते हुए उठ जाइए। देखिए साइड से देख लीजिए इसी पोजीशन को। देखिए जैसे आप बैठे थे वज्रासन में वैसे ही बैठना है आपको। मंडूकासन में भी ये दोनों हाथ ऐसे रख लेना है यहाँ जॉइंट में, बिल्कुल जहाँ पेट खत्म होता है। अगर किसी का पेट बड़ा है तो पेट को ऐसे करके आप ऊपर उठा लीजिए, फिर आपके हाथ अंदर डाल लीजिए यहाँ पे जॉइंट में। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, डाउन। सामने देखिए ऊपर। ओके, रिलैक्स। अब देखिए इसमें एक और बताती हूँ मैं, शशकासन। शशांकासन भी कहते हैं इसे, शशकासन भी कहते हैं, रेबिट पोज भी कहते हैं। देखिए उसमें क्या करना है आपको देखिए लेट जाना है, हाथ ऐसे रख लेना है। आपके हाथ नहीं हिलेंगे, हाथ एक ही जगह रहेंगे। देखिए पूरा डाउन हो जाइए आप, पैर भी नीचे डाल दीजिए, चेस्ट के आसपास हाथ रख लेंगे अपन। ब्रीथ इन करेंगे, उठेंगे, ब्रीथ इन अप। देखिए पीछे जाके दोनों पाँव पे अपन बैठ जाएंगे और फेस पूरा नीचे डाउन कर लेंगे। पेशानी और नाक, फोरहेड एंड नोज दोनों नीचे टच कर लेंगे। देखिए इसमें स्टे वाला भी होता है, आप स्टे कीजिए, उससे आपको आपका डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत जल्दी दूर होगा। और पेट में तो वर्क कर ही रहा है इंटरनल पार्ट्स आपके। और फिर आप थोड़ा स्टे कीजिए, और स्टे के साथ साथ फिर आप उसके बाद 5 बार वैसे नॉर्मल कर लीजिए। ब्रीथ आउट, डाउन। जब आप स्टे करें तो वहां पे ब्रीथ आउट कर दीजिए, और फिर ब्रीथ इन आउट नॉर्मल करते रहिए। ब्रीथ इन आउट, ब्रीथ इन आउट, ऐसे नॉर्मल करते रहिए, क्योंकि आप इतनी देर तक सांस रोक के नहीं रखेंगे। फिर से देखिए ब्रीथ इन कीजिए, ब्रीथ आउट, डाउन, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट, डाउन, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट, डाउन, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट, डाउन। देखिए ये पोजीशन है। ये फ्रेंड्स ये सारी आप कीजिए। देखिए मैं आपको बैक से भी बता देती हूँ। देखिए साइड से देख लीजिए, बैक से तो क्या आएगी समझ। देखिए यहाँ साइड में रख लेंगे, पहले आप लेट जाएंगे, चेस्ट की साइड में हाथ रख लेंगे, ब्रीथ इन अप। देखिए ऐसे आके पीछे बैठ जाने हैं दोनों पाँव पे, ब्रीथ आउट, डाउन, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट, डाउन, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट, डाउन। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इसको भी आप 20-20 बार कर सकते हैं, तो आपका फेट भी लॉस होगा इससे। देखिए एक एक्सरसाइज एक बेनिफिट नहीं होता उसका, उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं जो अपन समझते भी नहीं, जानते भी नहीं, इतने ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो आप कोई सी भी एक्सरसाइज कीजिए, आप डेली कीजिए। अल्सर के लिए तो 3 एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी, 2 प्राणायाम बता दिए, प्लस आपको खाने पीने की चीजों के बारे में बता दिया मैंने। और खास तो आपको गम नहीं खाना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, रिलैक्स लीजिए, 8 घंटे की नींद पूरी कीजिए, भरपूर पानी पीजिए। तो फ्रेंड्स स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। देखिए किसी को हो आपके आसपास या आपके नॉलेज में हो तो प्लीज उसको शेयर कीजिए मेरी वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।